हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो सामने ध्यान देंगे, कोई डाउट आएगा तो आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उस कोच ने क्या किया कि 7 बैट को जो है खरीदे और 6 बॉल्स को परचेज किया है, और दोनों को मिला के उन्होंने जो पे किया वो है 3,800। बाद में जो है वो बाय करते हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स और उसके लिए पे करते हैं 1,750। तो आपको बताना कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट कितने का, एक बॉल कितने की, ये क्वेश्चन है। तो यहां मैंने लेट किया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट, मैंने बैट माना बच्चों एक बैट जो आपका x रुपीज का आ रहा है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल मैंने लेट किया कि जो एक बॉल है वो आपकी y रुपीज की आ रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के अंदर जो है दो दो बातें दी हुई मिलेगी, तो आपको दो केस बनाने, दो इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो यहां पर करना हम स्टार्ट कर रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब जो पहली बात उसने बोली है, उसने बोला पहले बात में कि जो परचेज किया गया है 7 बैट और 6 बॉल्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 बैट्स, तो एक बैट x रुपए का है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7x आ गया। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स, पहले बार जो बॉल्स ने परचेज किया वो 6 बॉल परचेज की, तो 6 बॉल जो है परचेज की, तो यानी एक बॉल y रुपीज की है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6y रुपीज की आ गई। अब ये उसने बैट के लिए पे किया, ये बॉल के लिए पे किया। अब जो बैट का पे किया 7x, बॉल का पे किया 6y, और दोनों को प्लस करके बेटा जो टोटल पे किया गया है वो पे किया गया है आपका 3,800। 3,800। तो ये आपकी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। उसके बाद केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड का मतलब बच्चों की जो सेकंड बात इसमें बोली है, तो इसमें बोला गया है कि लेटर यानी कि बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल परचेज की गई है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बैट्स, 3 बैट्स ही है ना, हाँ 3 बैट्स, तो एक बैट x रुपीज का, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, और जो बॉल परचेज की उन्होंने वो की 5 बॉल्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, तो एक बॉल y रुपीज की है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5y आ गया। अब बच्चों ये बैट के लिए उन्होंने पे किया, ये बॉल के लिए पे किया, और दोनों मिला के जो उन्होंने पे किए वो किए उन्होंने 1,750। और ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई जो आपको सॉल्व करके इक्वेशन का आंसर निकालना है। तो यहां पर हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्लियर हो गया आप लोगों को? तो मैं जो है थोड़ा सा फटाफट कैलकुलेशन करूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपको इलेक्ट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले मैंने 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800। अब यहां से आपको एक वेरिएबल का जो है क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो वेरिएबल यानी x को यहीं रखना है, अदर वेरिएबल और नंबर राइट साइड जाएंगे। तो राइट साइड है यहां पर कितना 3,800, और जो आपका 6y प्लस है बच्चों वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और यहां आपका लेफ्ट साइड बच गया 7x, तो ये आपने 7x लिख दिया। 7 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो 3,800 माइनस 6y अपोन में 7 आ गया। यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली y वेरिएबल में, ठीक है। अब जो वैल्यू आपने फाइंड की थी वो कौन सी इक्वेशन से की थी, इक्वेशन फर्स्ट से, पुट किस में करेंगे, सेकंड वाली में। तो नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकंड। जिस तरीके से मैं एक एक स्टेटमेंट करके लिख रहा हूं ना, एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिख के आना, अदरवाइज नंबर कटेंगे, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। स्टेटमेंट्स वगैरह ठीक तरीके से क्वेश्चन को लिख के तभी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, नहीं लिखोगे गड़बड़ जाला जैसे टेस्ट वगैरह में करते हो स्कूल क्लास टेस्ट में, तो नंबर कटने ही कटने, 100% ध्यान रखना इस चीज का, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करके आने हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी आपके 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ये वाली इक्वेशन जो बनाई थी हमने, इसमें x की वैल्यू रखेंगी
3 का 3 आ गया, x की जगह बेटा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, साथ में आ गया 5y प्लस था इक्वल्स टू 1750। 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11। ये आपका आ गया 6 3 जा 18y अपॉन में 7 प्लस 5y और ये आ गया 1750। नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लिया तो ये आपका आ जाएगा 11400 माइनस 18y, 7 5 जा 35y। तो एलसीएम तो लेना आता होगा सभी को, एलसीएम तो आता होगा ना, ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। अब यहां पर जो है ये 7 डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1750 के साथ 7 मल्टीप्लाई, ये आपका 11400 बचा, यहाँ प्लस माइनस माइनस और माइनस करके कितना बचा 17y, ये बच गया ना, ग्रेटर नंबर ये था, सामने प्लस का प्लस, मल्टीप्लाई किया मैंने तो 7 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7, ये आ गया मल्टीप्लाई करके, और 11,400 प्लस था, इधर आके 11,400 बच्चों माइनस हो गया, ये बच गया आपका 17y। अब यहां पर जब माइनस करेंगे तो 0 5 से 0 गया, 12 से गया आपका 8, ये बच गया आपका 1 850 आ गया आपका 850, और यहां आपका 17y था, 17 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना आ गया 50, 17 5 जा 85, 0 का 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई यहां से 50। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 2 किसी में भी रखिए आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कोशिश किया करो कि हमेशा इक्वेशन उस इक्वेशन में वैल्यू पुट की जाए जिसके अंदर नंबर छोटे हैं, जैसे इसमें तो ज्यादा बड़े हैं नंबर, इसमें छोटे हैं ना, तो इसके अंदर y की वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगेगा। सारा लॉजिकल खेल है, सोच समझ के करने वाली बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है करने में कोई भी कर देगा क्वेश्चन, लेकिन हमें अपना समय भी तो बचाना है, क्वेश्चन जो है बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज भी है। तो यहां पर नाउ पुट y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इसलिए रख रहा हूं बिकॉज यहां पर जो है इक्वेशन सेकंड में नंबर छोटे हैं, तो इक्वेशन सेकंड आपका 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, और ये बच्चों 3x आ गया, 5y की जगह y की वैल्यू आ गई हमारी 50, और ये आ गया 1750, ये आ गया आपका 250, 1750, ये आपका 3x आ गया, 3x 1750, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं मैं, बाकी समझ आ रही है ना सभी को। तो यहां से माइनस किया तो कितना बच गया 1500, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर दिया, 3 5 जा 15 और 00, तो जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई 500 और y की वैल्यू 50। तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बेड था, तो 1 बेड की जो कॉस्ट प्राइस मांगी थी आपने क्या माना था x, तो ये आपका x और x हमारा 500 आया, मींस 500 रुपीज का एक बेड है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ जो है आपकी 1 बॉल, तो एक बॉल जो है आपकी y रुपीज की थी, तो y रुपीज हमारा कितना आया था 50, तो मींस आपकी एक बॉल कितने रुपीज की है 50 रुपीज की, तो ये हमारे आंसर है। समझ आए सभी को, कैलकुलेशन फटाफट फास्ट करनी है जितनी जल्दी हो सके, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है, बच्चा फंसता कहां पर है इक्वेशन फॉर्म करने में, जिसने इक्वेशन ढंग से फॉर्म कर ली क्वेश्चन कोई भी कर देगा इजीली में। तो एनी डाउट, समझ आया सभी को? ओके, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो बताया गया है कि अगर आप किसी सिटी के अंदर किसी टैक्सी को बुक करते हो, तो टैक्सी बुक करने का आपको एक फिक्स चार्ज पे करना होता है, और अगर आप पर किलोमीटर टैक्सी में चलते हैं तो पर किलोमीटर का चार्ज अलग है। तो अगर टैक्सी 10 किलोमीटर चलती है तो आप 105 रुपीज पे कर रहे हो, और अगर टैक्सी चलती है 15 किलोमीटर तो आप 155 पे कर रहे हो। तो आपको यहाँ फिक्स चार्ज बताना है और साथ ही साथ पर किलोमीटर वाला चार्ज भी बताना है। जो ये फिक्स्ड चार्ज वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, इस कंसेप्ट पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं और अलग, जैसे कि इसी बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लाइब्रेरी वाला, लैंडिंग लाइब्रेरी है ना, सरिता शशि वाला, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें फिक्स चार्ज वाले अलग कंसेप्ट ये रहेगा, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे करना ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लेट किया जो फिक्स चार्ज है बच्चों इसका x रुपीज है, और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो आपका y रुपीज पर किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं
कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए फेयर 105 दिया जा रहा है, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? देखिए, जब मैं 10 किलोमीटर चलता हूं बच्चों, तो 10 किलोमीटर चलने में जो आपका फिक्स चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एक्स रुपीज ही होगा आपका फिक्स चार्ज। और जब आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है? वाई रुपीज। और 10 किलोमीटर के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 वाई आ गया। तो ये आपका x हो गया, ये आपका 10 वाई आ गया, और दोनों जो भी ये प्लस होंगे, फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज, तो कितने पे किए जा रहे हैं? 105, तो इक्वल्स टू 105। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही बच्चों जो केस सेकंड है, केस सेकंड के लिए इसने बोला है कि अब जो टैक्सी चल रही है वो डिस्टेंस कवर कर रही है कितना? 15 किलोमीटर, और उसके लिए जो वो फेयर पे कर रही है, फेयर मतलब किराया पे कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं 155 रुपीज। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? टैक्सी 10 किलोमीटर चलो, फिक्स चार्ज तब भी सेम रहेगा, 15 किलोमीटर चलेगी तो जो फिक्स्ड चार्ज है बच्चों वो फिर भी आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, एक्स रुपीज इसका फिक्स चार्ज है। एंड चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा भाई? 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 वाई। अब जो है यहां पर इक्वेशन कैसे बनेगी? ये आपका फिक्स चार्ज हो गया, ये आपका 15 वाई आपका 15 किलोमीटर वाला चार्ज हो गया। जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं 15 वाई, तो आप टोटल पे कर रहे हैं 155, इक्वेशन सेकंड। ये आपकी दो इक्वेशन बनी, ठीक है। अब दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मेथड पहले भी मैंने बताया था, क्लियर है आप लोगों को? तो थोड़ा सा फास्टली हम इसको करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में से एक इक्वेशन इलेक्ट की। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। मैंने x को यही रखा 105, 10y इधर आ गया, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 से, तो सेकंड में पुट करनी है। नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास ये वाली, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। बेटा x की जगह मैंने लिख दिया 105 माइनस 10y, ये आ गई x की वैल्यू, और यहां पर जो है आपका 15y का 15y इक्वल्स टू 155। सामने ध्यान दे लो सीरियस होके। अब यहां पर 15 में से 10 गया, 5y आ गया, बड़ा ये था सामने प्लस का प्लस, ये 155, 105 इधर आके क्या हो गया? माइनस, तो 5y इक्वल्स टू कितना हो गया? 50। 5 यहां मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया, तो कट करके कितना आ गया? 10। यानी y जो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रखो, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं। नाउ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। और बेटा यहां आगे देख लीजिए, यहां पर जो है हमारा, दोबारा से इक्वेशन ऊपर लिख लेता हूं एक बार। y की वैल्यू 10 आई थी हमारे पास, पुट करते हैं x प्लस 10, y की जगह 10 आ गया 105। 10 10 जा 100, जब एक नंबर ब्रैकेट में है और एक बाहर तो मल्टीप्लाई होता, ध्यान रखना। 100, ये आ गया 105, और x इक्वल्स टू 105, इधर आके जो है 100 हो गया हमारा माइनस, तो आपका जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई? 5। तो जो आपका फिक्स्ड चार्ज था वो आपका x था, यानी कि कितना आ गया? ₹5। और जो आपका चार्ज पर किलोमीटर था वो आपका बच्चों y था, और y हमारा कितना आ गया बच्चों? 10 रुपीज, 10 पर किलोमीटर। अब आगे जो है क्वेश्चन में बताया गया कि अगर ये टैक्सी 25 किलोमीटर जाती है तो कितना चार्ज पे करेंगे? तो चार्ज
फॉर 25 किलोमीटर। अब कितना बनेगा चार्ज देखिए ध्यान से भाई, कितनी भी किलोमीटर जाओ फिक्स चार्ज तो सेम है। ये आपका आ गया फिक्स्ड चार्ज, कितना फिक्स चार्ज आपका ₹5 एंड चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज था 10, 25 के लिए कितना हो गया 250। तो टोटल चार्ज ये तो फिक्स चार्ज हो गया और ये 250 हो गया आपका किलोमीटर्स का चार्ज, प्लस करके 255 रुपीज आपको पे करना है। आया क्वेश्चन समझ में सभी को? कोई डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते रहे। थैंक यू सो मच।